नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। सभी देवी देवता भक्त समाज से अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इसमें सबके हित है। जब मनुष्य के कड़ी भूख लगती है तो उसको भोजन मिल जाता है तो वो खा के तृप्त हो जाता है। ये एक सुख है। भूख लगा, भोजन मिल गया, खा के सुखी मन सुख की अनुभूति करते हैं। प्यास लगा, पानी पी करके अब प्यास बुझ जाता है तो सुख की अनुभूति होता है। वस्त्रहीन के वस्त्र मिल जाता है, तन ढक जाता है। सर्दी में ओढ़ने के कपड़ा मिल जाता है। जब कड़ी ठंडी लगती है, वस्त्रहीनता महसूस होता है और कपड़ा मिल जाता है, तन ढक लिया जाता है, सर्दी से बचाव हो जाता है तो सुख की अनुभूति होता है। बिना कपड़ा के सुख के दुख दिखाई दे रहा था, कपड़ा मिलने पर सुख दिखाई देता है। इसी तरह से जो है रहने के जगह ना हो, रहने के कोई साधन मिल जाता है तो घर के बिना परेशान रहता है, दुख महसूस होता है। घर मिलने पर साधन मिल जाता है तो सुख की अनुभूति होता है। इसी तरह से लावारिस बच्चे के कोई सहारा मिलता है, कोई गोद ले लेता है तो वो लावारिस जब होता है, दर दर भटकता है तो दुख की अनुभूति होती है। कोई गोद ले लेता है, अनाथालय में पहुंचा देता है, जहाँ रोटी कपड़ा सब कुछ की व्यवस्था हो जाता है तो सुख की अनुभूति होता है। इसलिए लावारिस बच्चों के सेवा करना चाहिए। अनाथालय में बेटा बेटी सब रहते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो लावारिस बच्चों के ले जा कर के अनाथालय में छोड़ देते हैं, और बहुत माता पिता ऐसे होते हैं कि उसी अनाथालय बच्चों को अपने गोद लेकर के अपने घर पर अपना पाल पोस करके अपना वारिस बना देते हैं। तो ये जिस समय वो लावारिस था तो दुख महसूस हो रहा था, अनाथालय में था, सब कुछ के सुख सुविधा ना मिला, लेकिन वही किसी के सहारा मिल गया तो वो अपने के सुख की अनुभूति करता है। बहुत औरत होती है जो बच्चों के जन्मा के रोड पर इधर उधर डाल देती है, झाड़ी झाखाड़ में, गुप्त स्थान पर। वही बच्चे के दूसरा ले जाके पाल पोस देता है। ये दोनों कर्म में अंतर ना है। एक जो है जन्मा के रोड पर छोड़ दिया, एक उठा करके उसको लिया के पाल पोस दिया। ये दोनों कर्म में धरती आसमान के अंतर है। जो छोड़ दिया वो एक दिन लावारिस बनेगा, और जो लिया के पाल दिया उसको भी सहारा वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए हमेशा जो है अच्छा कर्म करो, जिसे सहारा दो। सहारा देना अच्छा काम है। बहुत ऐसे गरीब बेटा बेटी है जिसके शादी के उसके बाप महतारी के लगे व्यवस्था ना है, ऐसे के जो है सहारा दे के बेटा बेटी के शादी करा दे। ये समाज कल्याण के काम है। बहुत सामाजिक आदमी सहयोग करके शादी कराते हैं, सरकार भी कराती है। ये संसार के अंदर जो है पुत्र पैदा होता है तो खुशी होता है, बेटी पैदा होती है तो लोग लगता है कि उसके विपत हो गए, मारते विपत पड़ गई है।
लगता है कि उसके पता न क्या हो गया है, वो मुंह लटका के बैठा रहता है, रो शोक मनाता है। उसको ये समझ में ना आता है कि अगर बेटी ना होगी तो बेटा कहाँ से होगा। इसलिए जननी जो है भारत के भविष्य है। ये दुनिया दिखाई देती है, ये जननी के देन है। इसलिए बहुत माता जो है पुत्री के हत्या पेट में करवा देती है, जान करके कि ये बेटी है। ये घोर पाप है। सबके 2 बेटा चाहिए, बेटी ना चाहिए। यही कारण है जो घोर अत्याचार दुनिया में हो रहा है। दोनों बेटा बेटी बराबर होंगे तो जो है ये कामना के भूख की आग बुझता रहेगा और अत्याचार की आग ना बढ़ेगा। क्योंकि आदमी सब आग के सह लेता है, एक कामना के आग के ना सहता है। यही कारण है कि ये कामना सबके पतन करता है और सब दिन दुखी बना रहता है। जो नर्स होती है वो गर्भाशय में हाथ लगा के कैंची से टुकड़ा टुकड़ा काट के निकाल देती है, नाली में फेंक देती है। ये घोर पाप है, घोर अत्याचार है। इसलिए इसे समझना चाहिए, ये पाप ना करे, इससे बचे। गरीब के सहारा दे, दीन दुखी के सहारा दे, दान पुण्य करे। यही मनुष्य के कर्तव्य बनता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। तो इसलिए जो है सुख देनी है, इसी में मानव जाति का हित है। संसार के अंदर बहुत ऐसे बीमारी से लोग परेशान होते हैं, तो गरीब आदमी के दवा के सहयोग करे। बहुत डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आदमी मर जाएगा हाथ न लगाएगा, क्योंकि वो पैसा के भूखा है। पीछे समय के जो वैद्य होते थे, हाकिम होते थे, वो पैसा रहे ना रहे परमार्थ जान करके उसको दवा दे के ठीक कर देते थे। लेकिन आज ये बिजनेस बन गया है। अगर पैसा ना रहेगा तो रोगी मर जाएगा, वो हाथ ना लगाएगा। इसी तरह से जो दवा देने वाला है, रोगी मर जाएगा, बिना पैसा के दवा ना देगा। परमार्थ नाम के कोई चीज ना है, क्योंकि धर्म के ज्ञान ना है। धर्म के ज्ञान ना होने से वह धर्मी है, अंधा है, उसको सूझता ना है, ना बूझता है, ना समझता है, न सेवा जानता है, न परमार्थ जानता है, न अपना कल्याण करता है, न दूसरे के कल्याण करता है। इसलिए असमर्थ को समर्थवान बनाओ। कोई किसी के मारता है तो एक दिन मरता है, कोई किसी को एक दिन बचाता है तो उसको भी कोई और बचाता है। इसलिए किसी पर अत्याचार ना करे, किसी के दुख ना दे, सबके सुख दे। बहुत ऐसे विधर्मी हैं जो किसी के जबरन इज्जत लूटते हैं, माता के माता ना समझते, बेटी के बेटी ना समझते, और घोर अत्याचार करते हैं, घोर पाप करते हैं, घोर नरभक्षी होते हैं। आज बांग्लादेश में जो है, वहाँ पर उस प्रिंसिपल जो अस्पताल के प्रिंसिपल है, वो नरभक्षी है। वो लाश के सप्लाई करता था, महिलाओं के इज्जत के व्यापार करता था, और वो दानव था।
आज जो है लेडीज डॉक्टर के बलात्कार करके उसके जान से मार के फेंक दिया गया और उसका सपोर्ट ममता बनर्जी कर रही थी, धरना पर बैठ करके प्रदर्शन कर रही थी। आज सब डॉक्टर और दुनिया एक तरफ है और ममता एक तरफ है। वो गुंडा के मवालियन के आतंकवादियों के साथ दे रही है और उसी के बदौलत वो शासन कर रही है। गुंडन के ये आतंकवादियों के बल पर इसके शासन चलता है। एक समय आने वाला है कि इसके तख्त पलटेगा। अब इसी तरह से बांग्लादेश में नरसंहार हुआ। ये सब आदमी नहीं है, जानवर है, दानव है, राक्षस है, शैतान है, ये ब्रह्म पिशाच हैं सब। ये जो है आदमी के आदमी ना समझते, औरत के औरत ना समझते, दुख के दुख ना समझते। ये जो है महापेटू हैं। इनको राज चाहिए, पद चाहिए, राज के भूखे हैं, पद के भूखे हैं, शासन के भूखे हैं। ये सब कुछ लेने के बाद भी इनके पेट ना भरता है। इजराइल और हमास बहुत दिन से लड़ रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। ये सब के पेट ना भरता है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह से इराक है, ईरान है, शिया सुन्नी दोनों मुसलमान है, आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से यूक्रेन है और रूस है। ये दोनों के बहुत दिन से युद्ध चल रहा है और लाखों से ऊपर निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। एक दूसरे पर बमबाजी करते हैं, बारूद गोला दागते हैं, तोप चलाते हैं, मिसाइल चलाते हैं, आग लगी हुई है, नरसंहार हो रहा है। इस सब के जिम्मेवार कौन है? जो निर्दोष लोग मर रहे हैं। दो दानव लड़ गए, जनता के सफाया हो गया। अगर ये दो ही दानव के साफ करते तो जनता बच जाएगी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो है ऐसे नेता हो गए हैं जो ये देशद्रोह के रूप में काम कर रहे हैं। इनको अपना काम बनते भाड़ में जाए जनता, या अपना शासन बचा रहे और लोग के मूर्ख बना के वोट लेते रहे। ये जब वोट आता है तो ये जाके जनता के बीच में वादा करते हैं सब। जब कुर्सी पकड़ लेते हैं तो अपना वादा भूल जाते हैं सब। ये जनता के मूर्ख क्यों बनाते हैं सब? कि छोटे लोग के पढ़ने का अधिकार ना है, छोटी जाति के, औरतन के पढ़ने का अधिकार ना रहे। वही सब जानते रहे कि अगर ये होशियार हो जाएंगे तो हम इनको मूर्ख बना के वोट नहीं लेंगे। इसीलिए दुनिया के मूर्ख बनाते रहे कि इनसे हम आसानी से बहका के वोट ले लेंगे। कहते रहे कि बड़ के बतियौले छोट के लतियौले बराबर होता है, लेकिन जनता समझती ना है। इनकी वादा के जूता हमेशा खाते आई है। इनके संगे धोखा होता आया है, लेकिन ये अभी तक चेतने के लिए तैयार ना है। ये ना चेतेंगे। आज राम मंदिर के पीछे जो है मुलायम सिंह के सरकार में गोली चली थी, हजारों साधु मारे गए थे। गोली कौन चलाया था? समाजवादी पार्टी चलाया था। आज देशभक्ति की बात करता है। इसी तरह से इंदिरा जो है करपात्री जी महाराज के गौ हत्या के रोकने के लिए एक जुलूस जो है दिल्ली में गया,
प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में देवराहवा बाबा के अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया था इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और उस जुलूस में आउस में इंदिरा गांधी हजारों साधु के मरवा दी, लेकिन गौ हत्या बंद ना हुआ, न इंदिरा के टाइम में बंद हुआ। एक बेर जो है संसद में बहस हो रहा था यही गौ हत्या के ऊपर, ममता बनर्जी रोक दी, कहे कि हम तो गौ खाते हैं, हमारा खानदान खाता है, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो धर्म है। तो ये सब जो है घोर पाप है। गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के, माता के सबके दूध भी पिए और उसके मांस भी खाए। ये धर्म है कि अधर्म है? आज जो है बंगाल के राष्ट्रपति कह रहा था कि ये जो है सरकार निकम्मी है, ममता के सरकार जो है महिला होते हुए ये महिला के सुरक्षा ना दे सकती है। आज महिला के संगे जो है घोर अत्याचार हो रहा है, इस सब के दोषी ममता है। लड़की के जो हत्या हुआ है तो दुनिया एक तरफ वो लड़की के पक्ष में हड़ताल कर रहे हैं, अब ममता जो है आतंकवादियों के साथ में हड़ताल कर रही है। ये कितने बड़ा दुर्भाग्य है अपने कुर्सी के लेकर के। तो इस तरह से जो है जब भेड़ियन के जनसंख्या ज़्यादा होता है तब भेड़िया जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, और वो जो है भेड़िया जनता के दुश्मन होता है, जनता के खून पीता है। आज ज़रूरत है ये सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करने के। इसी में मानव जाति के कल्याण है, सुनना है, समझना है, विचार करना है। कोई किसी के मनुष्य जो है जैसा बोता है वैसा काटता है, इसलिए अच्छे खेती करो, किसी के संगे गलत मत करो। संसार के अंदर जो है भेड़ियन के, बहुरूपियन के बहुत बड़ा बोलबाला है। किसी तरह से जो है भारत के छवि खराब करे, आर्यावर्त के सनातनी के छवि खराब करे, इनके इतिहास खराब करे, संस्कृति खराब करे। सभी संप्रदाय में ये भेड़िया घुसे पड़े हैं और ये भेड़िया पहचान में न आते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बन करके 2 मुल्ला उनको खंजर मार दिए, जैसे श्रद्धानंद सरस्वती के घर पर एक अब्दुल रशीद जाता है और मिलने के बहाना, पानी पीने के बहाना वहाँ शरण लेता है, और जब उनके बॉडीगार्ड जो सुरक्षा कर्मी पानी लेने जाता है तो वो गोली से जो है महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती के भूज देता है। फिर भी अंधा का आँख न खुलता है कि संसार में कोई भगवान न है, कोई देवी देवता न है जो किसी के बचा ले या किसी के रक्षा कर दे। मनुष्य जो है अगर शक्तिशाली है तो वो अपना रक्षा खुद करना पड़ेगा।
कोई किसी के रक्षा ना करे। जंगा बांग्लादेश में आग लगा तो उसमें नरसंहार हो रहा था, तो लाखों से ऊपर हिंदू काटे गए, लाखों से ज़्यादा ऊपर जो है बेघर हुए, बहुत माता के इज्जत लूटी गई, बहन के इज्जत लूटी गई, बेटी के इज्जत लूटी गई, सब परिवार वाले देखते रहे, आए विधर्मी लूटते रहे। ये नरपिशाच हैं, नरभक्षी हैं, ये आदमी को खाते हैं, ये आदमी के खून पीते हैं, ये इनका कोई धर्म ना होता है। इस शैतानन से इनका तो जो है ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के 10 बरस शासन करते हो गया, 10 बरस में ये जो है ये विधर्मियन के ऐसा कानून ना बनाए जिससे कि अगर किसी माता बहन बेटी के जो इज्जत लूटता है उसको चौराहा पर फांसी डाल दिया जाए, नहीं तो गोली से भून दिया जाए। विदेश में ये सब क्यों ना होता है? वहाँ के कानून कठोर है, वहाँ फांसी कहा ना जाता है, कर दिया जाता है। यहाँ पर जो है दोषी किसी के मर्डर करके बाहर निधड़ा घूमता है, बाहर घूमता है निधड़क, और निर्दोषी के सजा हो जाता है। ये ऐसे कानून गुलामियों के कानून गुलामों के बनाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी गुलाम है, यही जो है आतंकवादियों के पार्टी है, गुलामी के पार्टी है, अंग्रेजन के पार्टी है। संविधान भी कानून भी वैसा ही है। मैकॉल जो है वो हिंदुस्तान के दुश्मन था। आज जितने जो है जीरो थे हिंदू, जो हीरो थे वो जीरो बना दिए गए, और जो हीरो थे उनको जीरो बनाया गया, जो जीरो थे वो हीरो बने पड़े हैं। ये हिंदुस्तान में मुगलन के इतिहास पढ़ाने के का मतलब? क्या हिंदू में जो है महान पुरुष ना हुए हैं? उसको ना पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मूर्ख बनाना है, और ये मूर्ख बने रहेंगे तबे शासन होगा। इसलिए सावधान रहे। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।